नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़े थे। तो गंगा रिवर सिस्टम हमने आपको पहले ही बताया था कि जो रिवर सिस्टम से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विगत वर्षों में, वो ये पूछे गए हैं कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम क्षेत्र ऑरिजिन क्षेत्र क्या है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी नदी किन राज्यों से होकर बहती है, उसकी सहायक नदी क्या है, बाएं तट से आगे कौन सी नदी मिलती है मुख्य नदी में, और दाएं तट से आगे कौन सी नदी मिलती है। उसके बाद हम ये क्वेश्चंस पूछता है कि कौन सी शहर जो है कौन सी नदी के जो है तट पे स्थित है। ठीक है, डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, यही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया था, उसकी सहायक नदी कौन सी थी, कहाँ से कौन सी ग्लेशियर से निकलती है, मैंने इंडस। आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस गंगा रिवर से पूछे गए हैं, गंगा रिवर सिस्टम से पूछे गए हैं, वो जो है आपको जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आने वाले वर्षों के एग्जाम में, चाहे वो 68 बीपीएससी हो या आने वाले और भी एग्जाम हो बीपीएससी का, उसमें जो है इस वीडियो से आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा हेडिंग है गंगा रिवर सिस्टम। आप अपने पास कॉपी पेन लिख लीजिए, गंगा रिवर सिस्टम, और साथ ही साथ आप एटलस खोल के रखिए, और एटलस में जब भी हो वहां पे जो है मार्किंग करिए। तो आप रिवर वाला पोर्शन जो है खोल के रखिए। तो पहला पॉइंट ये लिखिए कि गंगा रिवर सिस्टम में कि गंगा रिवर भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है। कहने का अर्थ हुआ कि गंगा और उसकी सहायक नदी मिलके भारत में का जो है सबसे बड़ा जो है क्षेत्र को जो है ये ग्रहण करती है। जनरल बातों में ये देखिए गंगा है, ये देखिए गंगा है, यहाँ से बताते हैं गंगा, गंगोत्री, यहाँ देख रहे हैं यहाँ से, और पूरा जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और उसकी सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गोमती जो है, राप्ती, कोसी, कोसी हुआ, यहाँ महानंदा हुआ, लास्ट में मिलती है। ये सब जो है गंगा की जो है सहायक नदी है। तो गंगा उसकी सहायक नदी मिलके जो है सबसे ज़्यादा एरिया को जो है कवर करती है। इसीलिए गंगा नदी को भारत का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र और अफवाह तंत्र कहते हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। पहला पॉइंट ये लिखिएगा। दूसरा है, मैं आप यहां बता रहा हूं कि गंगा जो है, गंगा देखिए देखिए एक्चुअली क्या है, मुझे मैप बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मैं अच्छा से बना नहीं पाता हूं, इसीलिए मैंने आपको जो है यहां पे समझाने के लिए जो है रखा हूं। यहां से आप देखिए सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र आपने पर लिख लिया पॉइंट। नेक्स्ट है गंगा की उत्पत्ति, जो क्वेश्चंस पूछता है। तो गंगा जो है ये ऐसा नहीं कि जहां से निकलती है उसका नाम गंगा होता है, कई धाराओं से मिलके जाने के बाद वो गंगा बनती है। कहां से धारा से सब बताते हैं। यहां देखिएगा, यहां है गंगोत्री, यहां क्या है गंगोत्री, गंगोत्री से एक नदी निकलती है। गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर है, हिमनद जिसको बोलते हैं हिंदी में ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है, भागीरथी निकलती है। देखिए भागीरथी रिवर, ये भागीरथी रिवर निकलती है, और कहाँ पे, देवप्रयाग में। और यहाँ पे क्या है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसको बोला जाता है सतोपथ ग्लेशियर। लिख लीजिएगा सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, देख रहे हैं सतोपथ ग्लेशियर। यहां से जो है दो धारा निकलती है, कौन सी, धौली गंगा, ये देख रहे हैं धौली गंगा रिवर, धौली गंगा रिवर लिखा हुआ है, धौली गंगा, धौली गंगा, देख रहे हैं। और यहाँ एक और धारा है, यहां से निकलती है, दो धाराएं निकलती है, जिसका दो धारा, एक का धारा का नाम है विष्णु, विष्णु गंगा जिसको बोल सकते हैं आप, विष्णु गंगा, और एक धौली गंगा। ये आके विष्णु प्रयाग या जोशीमठ, इसी को बोला जाता है यहाँ पे जोशीमठ, विष्णु प्रयाग या जोशीमठ के पास आके दो धारा मिलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा।
कहां से निकलती है? बद्रीनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर। ये जब सतोपत ग्लेशियर से दो धारा निकलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये जब विष्णु प्रयाग में आती है, जोशी मठ में, ये दो धारा आपस में मिलती है। यहां से इस धारा का नाम हो जाता है अलकनंदा। इस धारा का क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा जो है दो धाराओं से मिलकर, कौन से? विष्णु गंगा और धौली गंगा। कहां पे मिलती है? विष्णु प्रयाग या जोशी मठ में। कौन से ग्लेशियर से? तो सतोत्पत ग्लेशियर से। यही जो अलकनंदा धारा है, यही आके कहां पे? रुद्रप्रयाग में, सॉरी देवप्रयाग में। यहां देख रहे हैं देवप्रयाग में भागीरथी से कौन से, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। यही अलकनंदा जो विष्णु प्रयाग से अलकनंदा कहलाती है, जोशीमठ से, यही जब अलकनंदा आती है देवप्रयाग में, तो भागीरथी और में जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, तो वहीं से धारा का, संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है? गंगा। तो हमने यहां क्या पढ़ा? यहां नोट डाउन करिएगा। भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा कहां पे? देवप्रयाग में। या आप यहां भी लिख सकते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा निकलती है। इसकी संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? गंगा बोला जाता है। समझ में आया? देवप्रयाग में। अब भागीरथी, भागीरथी कहां से निकलती है? तो यहां पे लिखेगा गंगोत्री से निकलती है। नोट डाउन करिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर है ये। गंगोत्री हिमनद से, ग्लेशियर से निकलती है, हिमनद से निकलती है। अलकनंदा, धौली गंगा, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। विष्णु गंगा कहां से निकलती है? सतोत्पत ग्लेशियर से। सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। तो यही दोनों धारा कहां पे? विष्णु प्रयाग में या जोशी मठ में। विष्णु प्रयाग प्लस जोशी मठ में, प्लस नहीं, या और या जोशी मठ में, इसका नाम क्या हो जाता है? तो अलकनंदा हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक। अब देखिए अलकनंदा में जो है भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न नदी जो है आती है। क्वेश्चंस पूछता है। अब ये अलकनंदा हुआ, देखिए नंद, यहीं पे एक नदी है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा में आके मिलती है? तो नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर। तो यहां पे लिखिएगा आप, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैप पे पढ़ने के बाद ऐसे नोट्स बनाइए जो रिवीजन करने में आपको आसान होगा। ये देखिए हमने अब क्या पढ़ा? अलकनंदा, सॉरी कौन सी रिवर है ये? नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी नदी किससे मिल रही है? अलकनंदा से। अलकनंदा से कहां पे मिल रही है? ये देखिए नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में। तो यहां पे हो जाएगा नंद प्रयाग। देव प्रयाग में हमने देख लिया, यहां पे लिखे नंद प्रयाग। कहां? नंदाकिनी नदी नदी मिलती है अलकनंदा से। नेक्स्ट है देखिए, यही फिर अलकनंदा आके यहां पे निकलती है। देखिए कर्ण प्रयाग, यहां पे कौन सा है? कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी? पिंडार गंगा, पिंडार रिवर। ये देखिए पिंडार, ये है पिंडार, हिंदी में लिख देते हैं पिंडार। पिंडार गंगा या पिंडार नदी भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो नेक्स्ट लिखिए कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, पिंडार नदी
अलकनंदा में आके मिल रही है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा में आके कौन सी नदी आके मिल रही है। नेक्स्ट है, देखिए फिर आगे आता है अलकनंदा। अब आता है जगह रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में एक नदी निकलती जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर। ये कहां से निकलती है? केदारनाथ के ऊपर जो है ग्लेशियर से निकलती है। मंदाकिनी को ही हम बोला जाता है काली गंगा। मंदाकिनी रिवर को ही बोला जाता है काली गंगा। लिख लीजिएगा काली गंगा। तो रुद्रप्रयाग में, यहां पे लिखिएगा आप, यहां पे रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी या काली नदी, काली नदी किससे मिल रही है? अलकनंदा से, अलकनंदा से। और फिर रुद्रप्रयाग के बाद कौन सा आता है? कर्णप्रयाग, यहां सॉरी देवप्रयाग। देवप्रयाग में फिर भागीरथी, वही अलकनंदा से जब मिलेगी तो संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, यहां गंगा है, मैप में भी दिखाया गया है। इस संयुक्त धारा को क्या हो जाता है? ये गंगा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? हमने क्या बताया आपको, एक बार रिवीजन कर देते हैं कि गंगोत्री से कौन सी रिवर निकलती है? भागीरथी। तब तक उसका नाम गंगा नहीं रहता है। और जोशीमठ के पास, और कहाँ? विष्णुप्रयाग के पास, या जोशीमठ या विष्णुप्रयाग के पास धौली गंगा, जब विष्णु गंगा आपस में मिलती है तो उस संयुक्त धारा को अलकनंदा कहते हैं। वही अलकनंदा जब कई रिवर के मिलने के बाद, जैसे रुद्रप्रयाग में, चाहे रुद्रप्रयाग में कौन सी रिवर मिलती है? मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी, और नंदाकिनी जो है नंदप्रयाग में मिलती है। जब वो देवप्रयाग में आती है तो वही भागीरथी नदी जो गंगोत्री से निकली हुई रहती है, अलकनंदा से मिल जाती है, और फिर इस संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। यही गंगा पहली बार धरती पे कहां पे उतरती है? आप सबको पता होगा, वो जगह पर आप गए भी होंगे बहुत से आदमी। सबसे पहले धरती पे कहां उतरती है? पृथ्वी पे, धरती पे, जमीन पे गंगा नदी तो हरिद्वार में, हरिद्वार में सबसे पहले जमीन पे जो है लैंड करती है गंगा नदी, तो हरिद्वार में। ठीक है, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है, एग्जाम में पूछ सकता है, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। सिर्फ गंगा नदी की बात कर रहा हूं, उसकी सहायक नदी को नहीं। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल ये पूछता है, आपने गंगा नदी के बारे में जान लिया। अब गंगा नदी में ये पूछेगा आपसे कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो पहला यूपी, नेक्स्ट आइए यूपी के, यूपी नहीं, पहले तो उत्तराखंड, पहले गंगा नदी, उससे पहले तो यूपी में उत्तराखंड हो गया पहला नंबर पे, मान लीजिए क्रम वाइज बता रहे हैं। फिर यूपी, फिर बिहार, बिहार में आएगी, फिर उसके बाद झारखंड, झारखंड, अब पांचवा हो गया वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद जो वेस्ट बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि झारखंड में गंगा नदी बहती है। हाँ बहती है। झारखंड में एक जिला है साहेबगंज जिला, साहेबगंज, साहेबगंज जिला में जो है गंगा नदी बहती है। जब आप कभी देवघर जाइएगा, बाबा की नगरी जाइएगा, तो लोग जल भर के जो है सुल्तानगंज, भागलपुर, सुल्तानगढ़, भागलपुर के बाद जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो साहेबगंज जिला में ही प्रवेश करती है, फिर वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो है कहां पे है? तो सबसे ज्यादा यूपी में बहती है, और सबसे कम पूछेगा तो झारखंड में गंगा की जो है लंबाई है। अब लंबाई कितनी है गंगा जी का? यदि आप यूपी की बात करें तो 11,450 के आसपास है, 11,450 किलोमीटर, सॉरी 11,450 नहीं, इसको देखना होगा, इसका 1150 रख सकते हैं हम, 1145 किलोमीटर, इतना किलोमीटर है यूपी में। नेक्स्ट है आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में
540 किलोमीटर इसकी गंगा की लंबाई है। कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किलोमीटर हिसाब से आपसे पूछ सकता है। 520 किलोमीटर है यहाँ पे, 540 नहीं 520 किलोमीटर, सुधार कर लीजिएगा। बिहार में जो है इसकी लंबाई 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। उत्तराखंड में जो इसकी, झारखंड में जो इसकी लंबाई है वह है 83 किलोमीटर, सबसे कम लंबाई। और उत्तराखंड में जो है इसकी लंबाई है वह 110 किलोमीटर है। ठीक है, तो यदि इससे पूछेगा सबसे ज्यादा तो यूपी, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे उत्तराखंड, पांचवें नंबर पे आपका झारखंड। ये रहा, समझ रहे हैं, घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा तो उल्टा, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। अब ये है कि सहायक नदी इंपॉर्टेंट, देखिए गंगा के बारे में हमने जान लिया, अब उसकी सहायक नदी के बारे में हम जान लें। ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो में ये देखिए गंगा सहायक नदी, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे गंगा, और जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसके बारे में बता दें, फिर सहायक नदी हम बता दें। गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये देखिए आप मैप में देखे होंगे, एटलस आप देखिएगा जरूर। यहाँ पे देखिए गंगा जब ये बंगाल देख रहे हैं, बंगाल में ये है दो धाराओं में बढ़ जाती है। देख रहे हैं दो धारा, ये जो देख रहे हैं दो धारा, ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो बंगाल में जो जब दो धाराओं में बढ़ती है, बंगाल में आया कौन सा, वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी यहाँ से आती है, बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, ये गंगा नदी को जो है बंगाल में भागीरथी नदी भी कहा जाता है। तो ये जो मेन धारा है, गंगा जी की मेन धारा जो है भागीरथी नदी वेस्ट बंगाल में, ये चल जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में चल जाती है। ठीक है, और ये जो धारा है कौन सी नदी है, ये हुगली नदी, हुगली नदी, ये धारा जो है बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, अब मैप में देख सकते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आके ये आपको नदी जो है प्रभावित कर देती है। ठीक है, देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि कोलकाता किस नदी पे है, तो यहाँ पे कौन सा है, कोलकाता सर जो है हुगली नदी पे है। ठीक है, ये धारा जो भागीरथी है, जब ये धारा कहाँ पे प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, तो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम हो जाता है पोदमा नदी। कौन सा, पोदमा नदी। ठीक है, पोदमा रिवर हो जाता है। जब यही पोदमा रिवर पोदमा रिवर किसके साथ मिलती है, पोदमा रिवर जब मिलती है बराक रिवर से, बराक रिवर कहाँ से निकलती है, अब मणिपुर से, और मेघना रिवर ये भी मणिपुर से निकलती है। दो रिवर है एक, यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए मेघना रिवर देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेघना, यहाँ पे आप कटा हुआ है, यहाँ बराक है। तो बराक रिवर और मेघना रिवर, बराक और मेघना रिवर, जब बराक प्लस मेघना, बराक प्लस मेघना, ये कहाँ से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से ये दोनों रिवर निकलती है। ये जब रिवर कहाँ पे, बांग्लादेश में आती है, तो पोदमा प्लस ये जो रिवर मेघना में आ जाती है, पोदमा प्लस मेघना। ठीक है, तो संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। कब, जब पोदमा नदी में आके बराक और मेघना मिलती है,
तो उस संयुक्त धारा को हम बांग्लादेश में मेघना बोला जाता है। और यही मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के होते हुए गिरती है। तो क्वेश्चन से आपसे ये पूछेगा कि देखिए देवप्रयाग में आके देखिए गंगोत्री में भागीरथी और विष्णुप्रयाग में जो है अलकनंदा, ये आके देवप्रयाग में गंगा, और यही गंगा जब धरती पे आती है कहाँ, हरिद्वार में, और उसके बाद यहाँ बांग्लादेश में जब वेस्ट बंगाल में आती है, पश्चिम बंगाल में आती है, तो उसको जो है भागीरथी बोला जाता है, और दक्षिण में नदी हो जाती है उसको हुगली बोला जाता है। धारा को दो धाराओं में बट जाती है। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और जब मेघना या बराक नदी जो मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है, जब ये पद्मा से में मिलती है, पद्मा बोले तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलता है, तो उस संयुक्त धारा को नाम जो बांग्लादेश में हो जाता है मेघना नदी। और मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लास्ट में जो बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी गिरती है उसका नाम क्या रहता है। तो देखिए मेघना नाम से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेघना नाम से गंगा नदी नाम से जो है ये नहीं गिरती है। ये किस नाम से गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से। और यदि आप वेस्ट बंगाल में इंडिया में आइएगा तो इसमें देखिएगा हुगली नदी होके जो है नाम से जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। गंगा की नदी, देखिए नाम भी गंगा से शुरुआत नहीं हुआ था, ये देवप्रयाग में आके गंगा नाम पड़ा, और गिरती भी है तो ये मेघना के नाम से गिरती है। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट है आपका, अब आइए सहायक नदी, जो इंपॉर्टेंट है, जो भी पढ़ाएं वो भी इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये देखिए पूछे गए हैं विगत वर्षों में। देखिए गंगा सहायक नदी है। जब ये देखिए ये नदी बह रही है, ठीक है, लोग को बाएं और दाहिने तट के जो है, जैसे गंगा के बाएं तट से आके कौन सी नदी मिल रही है, दाहिने तट से कौन सी मिल रही है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। मान लीजिए नदी इस तरह से बह रही है, मान लीजिए इस धारा में बह रही है, तो नदी का जो बायां होगा वो कौन सा होगा, हमारा जो बायां हाथ होगा। तो ये नदी मान लीजिए इस धारा में बह रही है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। आपका जो बायां होगा वही बायां तट हुआ, बायां, और ये क्या होगा, राइट, आपका दायां तट। जब नदी इस मान लीजिए हमारे इस धारा में बढ़ रही है 20 से होके, तो ये हमारा क्या हो गया, बायां हो गया, ये क्या हो गया, हमारा दाहिना हो गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं तट से आके मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है और दाएं तट से आके मिलने वाली नदियां कौन सी है। तो बाएं तट से जो नदियां आके मिलती है वो सब मैक्सिमम नदियां सिर्फ यमुना नदी को छोड़ के बाएं तट से जो नदियां आके मिलती है, देख रहे हैं ये बाएं तट से आके नदियां मिल रही है। ज्यादातर नदियां जो हिमालय से आने वाली नदियां, इसका जो ग्लेशियर है वो हिमालय तट पे ही है। खाली यमुना एकमात्र नदियां है जो हिमालय तट से आती है, और कहां से, ये मगर दाहिने तट पे आके मिलती है। और जबकि हिमालय जो भारत की जो गंगा की जो राइट दाहिने तट पे जो नदियां मिलती है, सभी नदियां जो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। गौर करिएगा, जो गंगा की जो है, पहले हम दाएं की बात कर रहे हैं, गंगा की जो दाएं तट से और क्या मिलने वाली जो नदियां होती है वो सभी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से, पेनिनसुलर जो है रीजन से जो है, प्लेटू से जो है, वहां के ग्लेशियर से जो है पिघल के आती है। तो मतलब प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। कहाँ, हिमालय, गंगा की दाएं ओर से मिलने वाली नदियां। यमुना नदी भी गंगा के दाएं तट से आके ही मिलती है, मगर ये यमुना नदी का जो कहाँ पे ग्लेशियर है, कहाँ से, बंदरपूछ पे जो है, बंदरपूछ से जो ये, मतलब फिर से मैं समझाता हूं आपको कि गंगा, ये गंगा हुआ, गंगा की बाएं तट और दाहिने तट दोनों समझ गए। तो दाहिने तट पे जो रिवर का नाम क्या है, सिंध, बेतवा, केन, रिहंद, कोयल, दामोदर, ये सब नदियां हैं। तो ये सब नदियां जो इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार है। मगर इस दाहिने तट पे एक नदी और आके मिलती है, यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये दाएं तट पे आके मिलती है, मगर ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। ये कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है, हिमालय के ग्लेशियर बंदरपुर चोटी से जो है ये निकलती है। समझ में आ गया। और आके मिलती है कहां, दाएं तट पर। दाएं तट पर सभी नदियां कहां पे आके, उसकी उद्गम क्षेत्र कहां है, तो प्रायद्वीपीय पठार। अब आइए बाएं तट। बाएं तट की जो ज्यादातर नदियां हैं, सभी नदियां लगभग
सिर्फ एक जो है गोमती नदी छोड़कर, जिसका जो है उद्गम क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। और ज्यादातर नदियां कहां से निकलती है? ज्यादातर नदियां कहां से? हिमालय से ही निकलती है बाएं तट पे। और दाएं तट पे निकलने वाली नदियां क्या है? प्रायद्वीपीय पठार से, एक्सेप्ट कौन सा? यमुना, उसकी जो है उद्गम क्षेत्र कहां पे है? हिमालय क्षेत्र में। तो आप दीजिए हेडिंग कि बाएं तट से निकलने वाली नदियां कौन सी है, दाएं तट से वाली नदियां कौन सी है। क्रम वाइज पहले उसको लिख लीजिए, एग्जाम में आपको पूछता है। आइए हेडिंग दीजिएगा। पहले लिखे दाएं तट, गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, क्रम वाइज लिखाएंगे। पहले हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। तो पहला लिखिएगा, मैप में खोलिए, बताइए कौन सी है पहली जो है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, पहला यमुना आके मिलती है। ये देखिए, ये देखिए, पहले यमुना, देख रहे हैं। उसके बाद कौन सा है? ये देखिए, सिंध बेतवा केन। पहले लिखिए यमुना, क्रम वाइज लिखिएगा। पहले लिखिए यमुना, यमुना के पास लिखिएगा सिंध बेतवा केन। यमुना के बाद जो है सिंध बेतवा, एक एक करके बताएंगे सबकी खासियत रिवर का। सिंध बेतवा केन। नेक्स्ट कौन सा है? टोन्स है, सिंध बेतवा, चंबल सिंध बेतवा। यहां पे पहले यमुना के बाद लिखिएगा चंबल आके मिलती है, चंबल सिंध बेतवा केन। उसके बाद आता है टोन्स, और सबसे लास्ट में दाहिना तट पे जो आके मिलती है नदी, उसका नाम है टोन्स के बाद टोन, जो है टोन है इसका, ठीक है। ये हो गया आपके दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। यदि गंगा के बाएं तट पे आइए आप, बाएं तट पे आके कौन कौन सी नदियां मिलती है, देखिए। पहला मैप से सारे लीजिए आप, मैप की आदत डालिए आप। पहला क्या दिखे? बाएं तट। तो पहला कौन सा है? रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, देख रहे हैं, गंडक, कोसी, महानंदा। बाएं तट पे आके तो पहला लिखिएगा रामगंगा आके मिलती है, रामगंगा, ठीक है। रामगंगा के बाद हमने कौन सा देखा? गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद हमने कौन सा देखा? गंडक, गंडक के बाद कोसी, बिहार का सुख, कोसी, फिर बिहार और बंगाल के सीमा में बहती है नदी महानंदा, ठीक है। ये क्रम वाइज है, पश्चिम से पूरब, ये भी पश्चिम से क्या है आपका? पूरब। तो इसको क्रम वाइज याद रखिएगा, रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी और महानंदा, ठीक है। तो दाहिने तट पे आने वाली जो सबसे लास्ट नदी है दाहिने तट पे आप पूछेगा तो महानंदा। और यहाँ पे जो बाएं तट पे जो नदी आके लास्ट मिलती है गंगा में, तो सोन, कहाँ पे? पटना के पास, ठीक। एक एक करके आपको बताएंगे, नोट कर लिया। अब आइए, अब एक एक करके देखते हैं। यमुना, यमुना के बारे में हेडिंग दीजिएगा। अब लिखिएगा यमुना, यमुना के बारे में सबसे पहले तो इसका जो है आपको उद्गम क्षेत्र कहां पे है,
तो हमने आपको बता, देखिए उद्गम क्षेत्र यहाँ पे देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं, ये देखिए यमुनोत्री, यमुनोत्री से कौन सा निकलता है, यमुना नदी। यहीं पे ये चोटी है यमुनोत्री के पास, बंदरपूछ, बंदरपूछ, बंदरपूछ कहाँ पे है, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ चोटी पे जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है ये निकलती है। तो पहला आप पॉइंट यही लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये गंगा की जो है, यमुनोत्री जो है, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीसरा, यमुना जो है, ये देखिए यमुना कहाँ पे आके मिलती है, सबको पता होगा यमुना जो है गंगा में जो है कहाँ पे आती है, प्रयागराज में आके मिलती है, प्रयागराज आके में मिलती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, गंगा जो है, यमुना जो है गंगा में जो है कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे फोटो में आप देख रहे होंगे, जो चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन है, ये नदी जो है, ये नदी जो गंगा में डायरेक्ट पानी अपना नहीं बहाती है। मैंने क्या बताया, चंबल है ये गंगा नदी तंत्र का ही भाग, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मालवा के पठार से इसका उद्गम क्षेत्र है चारों का, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये गंगा में डायरेक्ट जो है पानी नहीं बहाती है। बाएं तट से ये कौन है, दाहिने तट से आके मिलने वाली नदियां हैं, और यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो गंगा, यमुना तो डायरेक्ट जो है प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है, मगर ये नदी जो है डायरेक्ट गंगा में कहीं नहीं मिलती है। तो गंगा नदी में ये नहीं, ये यमुना में अपना जल जो है बहाती है, तो यमुना में जाके मिल जाती है। तो हमने क्या बताया कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है डायरेक्ट गंगा नदी में अपना पानी नहीं गिराती है, ये गंगा की ही सहायक नदी है और दाएं तट पे आके मिलने वाली नदियां हैं। तो ये जो है डायरेक्ट नहीं मिलने के बाद कहाँ पे अपना पानी गिराती है, यमुना में मिलाती है। देखिए फोटो में, देखिए आप, देखिए फोटो में, ये देखिए चंबल, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये देखिए यमुना में आके अपना धारी, और यही नदी जो जाके जो है फिर प्रयागराज में जाके गंगा में आपको मिल जाती है। सिर्फ जो दो नदी, कौन सा, ये देखिए टोन्स और सोन, गंगा के जो है डायरेक्ट जो है गंगा में पानी अपना बहाती है दाएं तट पे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाएं तट पे मिलने वाली जो नदियां हैं, कौन सी दो मात्र नदियां हैं जो गंगा में अपना डायरेक्ट पानी बहाती है, तो कौन सा होगा, टोन्स और सोन। तो कौन सी नदियां जो है गंगा में डायरेक्ट पानी नहीं बहाती है, दाएं तट पे मिलने वाली नदियां, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चार। और यमुना तो डायरेक्ट बहाती है, समझ रहे हैं बात को। यमुना भी हो सकता है, यमुना, सोन और कौन सा, यमुना, सोन और टोन्स, ये तीनों दाएं तट पर से मिलने वाली नदियां हैं जो डायरेक्ट अपना पानी जो है गंगा नदी में बहाती है। ठीक है, और क्वेश्चन यदि पूछेगा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां में कौन सी ऐसी नदियां हैं जो डायरेक्ट अपना पानी बहाएगी, तो दो ही नदी, कौन सा, टोन्स और सोन। क्या मैंने बताया, यदि ओवरऑल पूछेगा दाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदियां जो डायरेक्ट अपना पानी बहाएगी, तो एक यमुना, यमुना तो हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री से, कहां, बंदरपूछ चोटी से, और टोन्स और सोन। यदि प्रायद्वीपीय पठार से सिर्फ बोलेगा तो सिर्फ ये होगा टोन्स और सोन, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्लियर है। ठीक, ये एग्जाम में आप तैयारी ऐसे करिए कि लगे कि हाँ, कि आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर रखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन विगत वर्षों में कुछ पूछा गया है तो आपसे बन रहा है कि नहीं। तैयारी का यही मापदंड है, तैयारी का मापदंड ये नहीं कि आप एग्जाम के समय में आपको ये लगे अरे यार ये क्वेश्चन जो है हमसे बना नहीं, ये नहीं, मतलब कहने का अर्थ टेस्ट करने का आपका ये नहीं कि आप एग्जाम में अपने आप को टेस्ट करिए, उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, मालम प्रेप पे जाइएगा, आपको हजारों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करिए आप, समझ रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपका जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट आप आइए, तो यमुना में आप डायरेक्ट जो है, यमुना नदी में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इतना ही अभी तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, आप हेडिंग दीजिएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, मैंने आपको बताया ये तीनों मालवा के पठार से, चंबल, सिंध, बेतवा, केन।
चंबल, सिंध और बेतवा, केन। ये जो है चारों जो है कहां से, मालवा के पठार से जो है, मालवा के पठार से निकलती है। ये चारों यदि आपसे पूछा जाए तो कहां से निकलती है, ये मालवा के पठार से, नोट कर लीजिएगा, मालवा के पठार से निकलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, नोट करिएगा इसको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब आइए टोन्स और सोन, उसके बारे में भी लिख लीजिएगा, टोन्स और सोन। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली ये दो मात्र नदियां जो डायरेक्ट अपना जो पानी गंगा नदी में बहाती है, टोन्स प्लस सोन, टोन्स और प्लस सोन। टोन्स नदी जो है ये भी गंगा की तरह, सॉरी यमुना की तरह प्रयागराज में गंगा नदी में ये जाके मिलती है। टोन्स, सोन नदी कहां से निकलती है, आपको पता ही है, मैकाल पहाड़ी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मैकाल पहाड़ी में एक चोटी का नाम, कौन सी चोटी है, अमरकंटक की चोटी, अमरकंटक की चोटी से ये निकलती है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये कहाँ पे, पटना में आके, पटना के समीप, पटना में आके नहीं, पटना के समीप जो है गंगा में मिल जाती है। पटना के समीप गांव है जहां पे गंगा नदी में आके ये मिल जाती है, सोन रिवर। तो ये थे दाएं तट से आने वाले जो नदियां हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स, जो एग्जाम में इतना ही आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है बीपीएससी में। नेक्स्ट आइए आप बाएं तट, अब आइए बाएं तट। बाएं तट पे आने वाली नदियां में कौन कौन सा था, मैंने आपको बताया था, रामगंगा, रामगंगा, तो लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा रामगंगा के बारे में, रामगंगा नदी, रामगंगा के नदी के बारे में, रामगंगा के बारे में लिखेगा, ये कन्नौज के पास आके, यूपी में शहर है कन्नौज, कन्नौज में आके गंगा नदी में आके मिल जाती है, कन्नौज, कन्नौज में आके, तो पूछेगा आपको कन्नौज शहर किस नदी पर स्थित है, तो रामगंगा, तो कन्नौज शहर में आके, कन्नौज में जो है गंगा नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। और रामगंगा के बारे में ये पूछेगा आपको, ये कहाँ से निकलती है, तो ये नैनीताल के निकट से निकलती है, नैनीताल, नैनीताल के निकट से ये निकलती है, तो रामगंगा हो गया। नेक्स्ट कौन सा है आपका, गोमती, ये देखिए, गोमती एकमात्र है, अभी मैंने आपको बताया, ये जो है बाएं तट से आके मिलने वाली नदियां हैं, मगर बाएं तट से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सारे हिमालय से निकलती है। गोमती एकमात्र नदियां हैं जहां जो है मैदानी इलाकों से ये निकलती है, मैदानी इलाकों से ये निकलती है। कौन सा, वहां पे एक झील है जहां से ये निकलती है, वहां पे एक झील है, फुलहर झील, फुलहर झील, फुलहर झील, फुलहर झील से जो है कौन सी, गोमती नदी जो है का उद्गम क्षेत्र है, गोमती का उद्गम क्षेत्र है। इसी गोमती रिवर पर दो शहर बसा हुआ है यूपी का, एक तो लखनऊ, एक तो लखनऊ, दूसरा जौनपुर, गोमती नदी पर बसा हुआ शहर है, ठीक है, ये रहा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि गोमती रिवर कहाँ आके जो है गंगा नदी में आके मिलती है, तो एक शहर है गाजीपुर शहर यूपी में, गाजीपुर में आके ये जो है गंगा नदी में मिल जाती है, नोट कर लीजिएगा, गाजीपुर में आके ये गंगा नदी में मिल जाती है, और लखनऊ और जौनपुर जो है इस पे बसा हुआ शहर है, या फुलहर झील से निकलती है मैदानी इलाकों से, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है आपका, घाघरा, घाघरा के बारे में लिख लीजिएगा, इसकी सहायक, घाघरा की जो सहायक नदी है वो है शारदा,
घाघरा जो है दोस्तों, ये जो है नेपाल में इसका नाम है कर्णाली। नेपाल में इसे हम कर्णाली भी बोला जाता है। नेपाल में घाघरा को क्या बोला जाता है? कर्णाली। कर्णाली नेपाल में इसको बोला जाता है। ठीक है। और छपरा में क्वेश्चन है, छपरा के पास ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। छपरा के पास ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। बस इससे इतना ही याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदी मैंने आपको बताया, शारदा जो है इसकी सहायक नदी है। शारदा देखिए यहाँ पे आपको फोटो में दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। शारदा एक नदी और है, राप्ती। घाघरा की जो सहायक नदी है वह शारदा लिख लीजिएगा, और राप्ती इसकी सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा हो गया। अब नेक्स्ट है गंडक। गंडक, गंडक को नेपाल में शालिग्राम बोला जाता है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम बोला जाता है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम बोला जाता है। नोट करिएगा, गंडक को नेपाल में जो है शालिग्राम बोला जाता है। और ये भी गंडक नदी सोनपुर के पास, पटना के नजदीक जो है, सोनपुर का मेला जहां लगता है, पटना के नजदीक जो है सोनपुर, सोनपुर के पास ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। गंगा नदी में आके मिल जाती है। सोनपुर के पास ये आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कोसी। कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को जो है नेपाल में क्या बोला जाता है? कोसी नदी को जो है नेपाल में क्या बोला जाता है? बिहार का तो शोक बोला जाता है। कोसी नदी जब ये आती है तो ये इसकी जो मेन, इसकी जो धारा है उसका नाम बोला जाता है अरुणा। कोसी नदी जो है मेन धारा, कोसी नदी जो है हिमालय की चोटियों से निकलती है, ग्लेशियर से, तो ये कोसी नदी नाम से नहीं, इसका नाम होता है अरुणा। नेपाल में है, इसका नाम रहता है अरुणा धारा से जो है मिलती है, इसीलिए अरुणा धारा जो है कोसी की जो है सहायक नदी भी बोला जा सकता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बस इसके बारे में इतना ही। अब ये बोला जाता है बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, इसे क्यों ऐसा बोला जाता है? बिहार का जो उत्तरी बिहार जिला है, चाहे सहरसा हो, पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, ये सब जिलाओं में जो है ये सबसे ज़्यादा, सुपौल हो, सबसे ज़्यादा प्रभावित है। होता क्या है, जब नदियाँ अपने साथ लाती है, क्या लाती है? अवसाद लाती है, सेडिमेंट्स लाती है, पहाड़ों को काट के मिट्टी और गाद लाती है। तो जब गाद लाती है तो जब मैदानी इलाके में आती है, जब ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है तो बहाव रहता ही है। जब ये मैदानी इलाका में आती है तो इसका बहाव नदी का क्या होता है? रुक जाता है, रुक जाता है। एक जगह आके क्या हो जाता है, वही अवसाद जो अपने साथ जो है कई 100 किलोमीटर के जो है नदी अपना बहाव जो करती रहती है, वो अपने साथ पहाड़ों काट के मिट्टी, जितने भी कंकर पत्थर रे ये सब लाती है। जब मैदानी इलाका में आती है तो इसका बहाव जो है रुक जाती है, क्योंकि ये जो है गाद जो है जमा होने लगती है। क्या होने लगती है? जमा होने लगती है। तो क्या होती है, नदी की धाराओं को जो है बहाव को रोक देती है। और जब ये रोक देगी तो नदी क्या होगी, इस दिशा में नहीं बह के नदी क्या होती है, अपना जो है मार्ग जो है ढूंढ लेती है। इसी मार्ग के ढूंढने के दौरान इस कोसी जो है अपने रास्ते बदलने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये अपना रास्ता बदल लेती है। इस रास्ता के दौरान, बदलने के दौरान कई गांव और शहर को जो है लेके डूब जाती है। अब ये बोला जाता है कि ये इतनी भयावह क्यों है। एक्चुअली होता क्या है, जब वो नेपाल और बिहार की जो डिस्टेंस है, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी कहाँ से 2525 किलोमीटर की ट्रैवल करती है, तो लंबा दूरी तय करती है। इसी लंबा दूरी तय करने के बाद अपना गाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये रहा, ये गाद जो है यहाँ पे
यहाँ पे अपना गाद जमा करती है जो डेल्टा का निर्माण करती है। पढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में डेल्टा क्या होता है। यहाँ जो है डेल्टा का ये जो है निर्माण करती है, अपना गाद जो है जमा कर देती है यहाँ पे। और जब वो कोसी नदी जो नेपाल से चलती है तो उसको जो है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं मिल पाता है, दूरी, समझ रहे हैं, उसको जो है ज़्यादा दूरी नहीं मिल पाता है। दूरी नहीं मिलने के कारण मान लीजिए यहाँ पे आपको ज़्यादा दूरी नहीं मिला, यहाँ नेपाल है और यहाँ पे जो है बिहार है, तो ट्रैवल जो है ज़्यादा डिस्टेंस हुआ नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस हुआ नहीं तो क्या हुआ, यही जो है काफ़ी ये गाद जो है यहीं पर आके, एक्चुअली के पहाड़ी इलाका रहता है तो गाद जो है तितरित बितरित हो जाता है। गंगा नदी को कितना दूरी करने के बाद मैदानी इलाका में हरिद्वार आता है, फिर उसके बाद उसको फोर्स जो है उसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये आने के बाद मैदानी इलाका में इसको जो पहाड़ी इलाका कम मिलता है, मैदानी इलाका जो है इसको जो है ज़्यादा मिलने लगता है शुरुआत में ही, थोड़ी दूरी के बाद जाने। ये पहाड़ी इलाकाओं से काफ़ी दूरी तक तय करता, फिर मैदानी इलाका में आता तो ये भयावह क्षेत्र नहीं होता। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कि ये पहाड़ी इलाका है, थोड़ी दूर के बाद ये मैदानी इलाका में उतर जाता है। तो हमने आपको बताया जब नदी मैदानी इलाका में उतरता है तो उसका बहाव जो है थोड़ा कम होने लगता है और उसका गाद जो है जो उसके बहाव को और जो है कम कर देता है, जिसके कारण नदियां अपना जो है रास्ता अपना बदल देती है। ये कम दूरी के कारण भी एक कारण है कि बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ आने का कारण है वह कम दूरी। यदि आज जो है नेपाल और बिहार के बीच काफ़ी दूरी रहता है, काफ़ी और ट्रैवल करने का उसको मौका मिलता है, किसको, कोसी नदी को, तो इतना भयानक बाढ़ देखने को नहीं मिलता। समझ में आया। तो एक है कि मैदानी क्षेत्रों में आने के कारण क्या होती है, नदियां का बहाव तेज कम हो जाता है और उसका गाद जो है उसके बहाव को और रोक देता है, और बहाव रोकने के कारण क्या होता है, नदी अपना मार्ग रास्ता बदल लेता है, मार्ग बदलने के दौरान कई गांव शहर को जो है चपेट में ले लेता है। इसीलिए जो है कोसी नदी को जो है इसका बिहार का जो है शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोसी है, एक और नदी है महानंदा रिवर। महानंदा, महानंदा के बारे में आप एक ही देखिएगा, सबसे क्वेश्चंस जो पूछ सकता है, ये बिहार और बंगाल की सीमा पे नदी बहाती है, बिहार और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो यही याद रखिएगा। और दाएं तट पे, दाएं तट पे, सॉरी दाएं तट नहीं, ये बाएं तट पे, बाएं तट पर मिलने वाली किससे, गंगा से, सबसे अंतिम है। उसके बाद गंगा नदी वेस्ट बंगाल होगी कहाँ के, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इससे आपसे पूछ सकता है ये भी कि महानंदा रिवर कहाँ से निकलती है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम स्थल है। दार्जिलिंग की जो है पहाड़ियों से है, वेस्ट बंगाल में ये निकलती है। तो ये थे हमारे बाएं तट से आके मिलने वाली नदियां, हमने पढ़ा इसमें बाएं तट से आने वाली कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां की क्या खासियत है, मैंने वो बताया आपको। दाएं तट से आने वाली कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां यमुना गंगा में डायरेक्ट पानी नहीं बहाती है, कौन सी नदियां जो है गंगा में डायरेक्ट पानी बहाती है, कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, कौन सी नदियां जो है हिमालय से निकलती है। यमुना एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती तो है मगर दाएं तट से मिलती है, और ज़्यादा जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां होती है वो गंगा के बाएं तट से आके मिलती है। और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुछ नदियां जो डायरेक्ट पानी में नहीं गिराती है, चाहे चंबल सिंध बेतवा केन, वो अपना पानी यमुना में गिराती है, और यमुना जो है फिर प्रयागराज में जो है गंगा नदी से जाके मिल जाती है। और उसके बाद हमने टोन्स बताया, टोन्स भी जो है प्रयागराज में यमुना नदी से आके मिलती है। और फिर हमने सोन बताया, वो गंगा जो है पटना में आके जो है गंगा नदी में मिलती है। चंबल सिंध बेतवा केन मालवा के पठार से निकलती है, और जो हमारा सोन है वो कहाँ से निकलती है, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, ये आपका था। उसके बाद हमने यहाँ पे ये पढ़ा, फिर गंगा के बारे में पढ़ा कि गंगोत्री से क्या निकलती है, केदारनाथ से क्या निकलती है, देवप्रयाग में आके जो है भागीरथी और अलकनंदा आके गंगा धारा निकलती है, तो हमने ये पढ़ा। तो ये गंगा से जो है रिलेटेड आपके इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।